पार्लियामेंट में परसों ही बताया है कि 35,000 बच्चों ने पिछले 3 साल में सुसाइड किया, उसमें ज्यादातर IIT, IIM और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं। ये क्या आंकड़े हमारे? ये तो हमारे आंकड़े नहीं। कल ही आया है कि ड्रॉप आउट लगभग 14,000 बच्चे IIT, IIM से ड्रॉप आउट हो गए। ये आंकड़े संसद के हैं। कौन से वादे पूरे हुए? मोदी जी हैं तो चाइना को क्लीन चिट मिलेगी, मोदी जी हैं तो चाइना से डबल इंपोर्ट हो जाएगा, मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया वो भ्रमित करना था। ये राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो, वो कब थी राष्ट्रवाद? अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जितनी खुशी भाजपा में है, उससे कहीं ज्यादा खुशी न्यूज एंकर में भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी को लेकर पूरी मीडिया जिस तरह चरण वंदना कर रही है मोदी गाथा में, एंकर के द्वारा पूछे गए सवाल जिसमें मोदी जी को अजय दिखाने और जनता के लिए उनके ऊपर विश्वास से लेकर उनके द्वारा अब तक किए वादों को पूरा करने के आशय से किए गए एंकर के प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पीएम मोदी से लेकर मीडिया तंत्र की भयंकर क्लास लगा दी। देखिए ये शानदार डिबेट। चलो भाई, तो आप कह रहे हैं कि 2014 से इसी तरीके के भ्रमित करने वाले वो वादे कर रहे हैं, तो जनता वोटर मूर्ख तो है नहीं कि मतलब अगर नहीं वादे कर रहे हैं, नहीं पूरे हो रहे हैं तो लोग अगले चुनाव में हरा देंगे। अगर वो बार बार उनको मैंडेट दे रहे हैं तो फिर इसमें कहां पर भ्रमित करने का सवाल उठ रहा है, ये भी मैं जानना चाहती हूं। और जो आप पर बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, उसका भी आप जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनकम टैक्स जो एक्शन लेना चाहे ले, जो लगता हो कि ये इसने गलत किया तो बिल्कुल एक्शन ले। किसी ने मना किया क्या? किसके यहां क्या मिला, कर्नाटक में कौन सा MLA था, वो आज का विषय नहीं है। अब बात आती है कि किस तरह से भ्रमित किया जाता है। भ्रमित किया जाता है, पूरा एक तंत्र है और तंत्र में बहुत से मीडिया के हाउसेस शामिल हैं कि किस तरह से मोदी जी को चमकाया जाए। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 4 बता दीजिएगा कि 2014 में मोदी जी ने 4 भाषण में ये बातें कही थी और ये पूरी हो गई। 2016 के बाद NCRB के आंकड़ों में किसानों की सुसाइड रेट क्या है, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं आते। पार्लियामेंट में परसों ही बताया है कि 35,000 बच्चों ने पिछले 3 साल में सुसाइड किया, उसमें ज्यादातर IIT, IIM और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या आंकड़े हमारे हैं? ये तो हमारे आंकड़े नहीं। कल ही आया है कि ड्रॉप आउट लगभग 14,000 बच्चे IIT, IIM से ड्रॉप आउट हो गए। ये आंकड़े संसद के हैं। कौन से वादे पूरे हुए? मोदी जी हैं तो चाइना को क्लीन चिट मिलेगी, मोदी जी हैं तो चाइना से डबल इंपोर्ट हो जाएगा, मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया वो भ्रमित करना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो, वो कब थी राष्ट्रवाद? अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। अरे भाई 46-44 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिला, उसके ऊपर तमाम सवाल हैं। आज 5 साल होने को आए, लेकिन देश को नहीं पता है कि क्या देश में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं थी। सही पकड़े हैं। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, पुलवामा पर वोट मांगा गया। श्वेता जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे केवल यह बता दीजिए, जो गाड़ी जिसमें 350 किलो RDX था, उसका मालिक कौन था? वो गाड़ी कहां से आई थी? देश को इतना भी नहीं पता चलने दिया, क्योंकि साहब तो शूटिंग करा रहे थे वहां पर। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर लिया। जब गवर्नर साहब ने कहा कि हवाई जहाज दे दें, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बोलूं। नहीं, तुम चुप रहो। ये भ्रमित करना होता है कि आप जाइए जिस मर्जी राज्य में, मेरे नाम पर वोट दे दीजिए। जनता भ्रमित होती भी है और जनता सही निर्णय भी लेती है, दोनों ही काम होते हैं, इसमें गलत नहीं है मेरा कहना। समय काल, जिस समय काल की बात आप कर रहे हैं, वायदों पर उस चीज को मैं कह रही हूं, जो कहा जाता है ना कि कुछ लोगों को कुछ समय तक, सारे लोगों को कुछ समय तक, ये आप भ्रमित कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए, यानी 2014 से लेकर 2024 होने को आया, ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों तक सबको भ्रमित करके रखा जा सके। फिर तेलंगाना का निर्णय भी है और इन 3 राज्यों का निर्णय भी है जो सामने है, तो ये सारी चीजें। अरे कहना क्या चाहते हो? और दूसरा, जो गवर्नर साहब की बात आपने भी की जम्मू कश्मीर की, उसमें भी एक बात होता है कि जब पद पर बैठे हुए तो बोल दिया होता तो एक अलग तस्वीर होती, बाद में उसको अलग तरीके से आंका जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उनको जरूर, कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी जी, प्रेम शुक्ला जी, आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों को तो नहीं पता। देखिए, जिस चीज को, गाड़ी का मालिक कौन था आज तक पता चला? कौन सी गाड़ी थी बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो?
बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें ये हुई। भ्रमित करना होता है। बात तो सही है। भ्रमित करना, देश देखिए को पता चलना चाहिए कि नहीं? जो वो पूरा मामला हुआ आपको नहीं था, पता ना, उसके आज बाद तक की कहा गया वरिष्ठतम कि पत्रकार हैं आप, आपको नहीं पता। इतनी बड़ी इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। उठना चाहिए, कैसे पहुंच रहा है वहां पर ये सब कुछ, वही कह ये रहा हूं ना, पूछना लाजमी 5 है। साल बाद भी किसी को नहीं पता है। तो आप लोग ये कन्विंस भ्रमित भी तो नहीं करना कर पा होता रहे है जनता को। कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी, ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद ही, और उन शहादत, उन शहीदों के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इवेंट मैनेज करना और 6 घंटे तक पूरे मीडिया कैमरों को खा जाना कि इससे बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल है ये, और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, एक कुंठा भी होती है और दूसरा आप जो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का सवाल जरूर हो सकता है। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा सवाल तो मैं आपको बता रही हूं ना कि उस मामले में जांच हुई। दीजिए ना आप आप दे दीजिए ना। देश कुंठित है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो आपका राजनीतिक दुश्मन है उसमें दुश्मनी आप ढूंढते नहीं है। बीजेपी वाले एनआईए जवाब नहीं दे रहा है 5 साल के बाद, आप दे दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि न राष्ट्रवाद के नाम अगर पर, आज यही तीनों न शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। पूरा देश जानता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। राजस्थान में था और सारे के सारे जितने भी देखिए आलोक जी, जब शहीदों के फोटो, ये डिबेट आपके और मेरे बीच में अव्वल नहीं है, मैं इस बात को कहकर खत्म करना चाहती हूँ। प्यारी समझ गई कि जब जबरदस्ती एक मां को हाथ में चेक देकर एक तस्वीर खिंचाने की कोशिश की गई तो उसका उतनी ही निंदा की गई। आज तक पर हमने उतनी ही निंदा उसकी की। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर आपकी इजाजत हो तो आपके राजनीतिक विरोधी आपका जवाब दे दें, या फिर मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट आप चाह रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ। श्वेता जी, अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते सवाल पूछ नहीं सर तो मैं किसी का नहीं फोड़ती हूँ। खैर इस चीज को छोड़िए, लेकिन मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। भूल जाइए, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है। अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन, एक मां के हाथों में, एक शहीद के मां के हाथों में उस तरह से चेक देकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका राजनीतिक जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी दें और ये मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट ना हो तो बेहतर होगा। नहीं, मीडिया वर्सेस कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस दिन हल्ला बोल में क्यों नहीं था ये टॉपिक? हल्ला बोल, देखिए उस मेरा समय सवाल सीधा है। श्वेता जी मैं आऊं? जी प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले। चलता है 2 महीने तक, हमास और इजराइल 2 महीने तक चलता है। अब ये शांत पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान होके उनको आज तक से शिकायत, इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में बीजेपी को वही मैं कह रही हूं। मैं हल्ला बोल का आज का टॉपिक बदल देती हूँ। कांग्रेस वर्सेस मीडिया हम लड़ लेते हैं। हम आज इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि 3 राज्यों को मुख्यमंत्री कब मिलेगा। सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं श्वेता जी। अरे मैंने तो आपको जवाब दिया है आपसे। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं आलोक जी। के सामने। अब श्वेता जी अब इन्होंने 10 मिनट का जो बात कही मैंने जस्टिफाई किया। आप अवसर दें तो मैं कुछ, जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है 30 तारीख के बाद हमास नहीं दिख रहा कहीं पर भी। तो साला होना ही था। किसी चैनल पे हमास नहीं दिख रहा। सीज फायर भी बीच में हो गया था, चुनाव भी तक हमास की खबरें खत्म हो रोज दिख रहा था। सारे रिपोर्टर वहां हवाई जहाज लेके इजराइल पहुंच गए। नहीं, रोज दिखाइए भाई हमास, इनको अच्छा हर चीज पर आपत्ति मत कीजिए ना आलोक जी, कि हर चीज पे आपको आपत्ति है। ये क्यों कवर करते हो, ये क्यों लिखा, ये नाम क्यों दिया, सस्पेंस क्यों कह रहे हो, हमारे लिए आप सर कुटव्वल कहते हैं। सब चीज सर आपको हम एडिटोरियल बोर्ड में रख लेंगे, पहले हम जवाब ले लें जरा। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
तो साथियों 2014 में सत्ता में आए पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने पुलवामा हमले को लेकर जो सवाल एंकर से पूछे उस पर एंकर की हालत और चुप्पी से समझा जा सकता है एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले प्रधानमंत्री से मीडिया कितनी डरती है। सवाल तो ये भी उठता है कि टीवी डिबेट में एंकर भाजपा प्रवक्ता से दो टूक सवाल नहीं पूछ पाते हैं, वहीं 3 राज्यों जहां अभी भाजपा जीती है मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है। तो याद कीजिए कर्नाटक चुनाव जीत के बाद मीडिया ने नाक में दम कर रखा था। इस डिबेट पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।